मतलब सेहत संबंधी समस्याएँ तो हैं उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन राजनीतिक सेहत संबंधी समस्या अच्छा, है तो ना? टाइमिंग राजनीति थोड़ी-सी है जो शक पैदा करती है कि इधर ही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी चल रही है जी। और उसी समय दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हो जाना, हुँ, तो इससे मतलब कुछ घंटियाँ तो बजती है कि उपेंद्र कुशवाहा आप कह सकते हैं कि एक मतलब भटकती आत्मा की तरह है। मतलब जो ऐसे तो राजनीति में जो भी रहते हैं सब भटकती आत्मा ही हैं, ज़्यादातर लोग कुर्सी के लिए भटकते हैं, कुर्सी के पीछे भटकते हैं। जी। और यदि कुर्सी ज़िंदगी में नहीं मिल पाती है तो फिर उनकी आत्मा भटकती है, शरीर का भटकना जब बंद हो जाता है तो। तो कुशवाहा नेताओं का बिहार की राजनीति से शुरू में से दखल रहा है हुँ, और नीतीश कुमार का भी जो राजनीतिक समीकरण है, लवकुश समीकरण है, जी। वो कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश कहते हैं। तो नीतीश ने भी कुशवाहा को ये सोचकर अपने साथ जोड़ा था कि मेरा लवकुश समीकरण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब बात बनती नहीं नज़र आ रही है। जनतंत्र में लोगों ने खुल्लम-खुला एक माफियागिरी का तत्व ला दिया है भाजपा ने। तो ये जो है बिहार में भी ऑपरेशन लोटस जो है वो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके एजेंडा पर पहले से रहा तो है। अब उपेंद्र कुशवाहा भी वही देख रहे हैं कि कहीं ऑपरेशन लोटस के तहत मुझे भाजपा का समर्थन नहीं मिले और फिर मैं कहीं तोड़-फोड़ करके मुख्यमंत्री ना बन जाऊँ या फिर भाजपा से बहुत सारी सीटें झटक लूँ लोकसभा चुनाव में। तो इसी सब का ये सब तिकड़म हो रहा है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं आपका दोस्त प्रजेंद्र। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार बयान आ ही रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनका जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो गया है, वो एम्स में एडमिट हो चुके हैं। लेकिन इस एडमिशन के पीछे और कोई बात है और कुछ नई बात सामने निकल के आ रही है अथवा नहीं? दरअसल हम आज पहुंचे हैं एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर के पास और वर्तमान राजनीति के बारे में जो उथल-पथल चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा लगातार नाराज होते हैं, खुश होते हैं, उन्हें मनाया जाता है और उसके बाद फिर से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए और उनकी तबीयत नासाज हो गई। सर, ये तबीयत नासाज हुई है या कुछ और मसला है? अब मुझे तो कुछ और ही लगता है। मतलब सेहत संबंधी समस्याएँ तो हैं उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन राजनीतिक सेहत संबंधी समस्या अच्छा, है तो ना? राजनीतिक हाँ, सेहत हाँ, गड़बड़ हो क्योंकि चुकी है। शरीर से तो काफ़ी ऊर्जावान लगते हैं। जी, तो लगता है राजनीतिक सेहत की कुछ समस्याएँ आई हैं और दिल्ली में जैसा आपने बताया कहीं भर्ती हुए हैं अस्पताल में। जी। लेकिन टाइमिंग थोड़ी-सी है जो शक पैदा करती है कि इधर ही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी चल रही है जी। और उसी समय दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हो जाना, हुँ, तो इससे मतलब कुछ घंटियाँ तो बजती है कानों कुछ में। दिन पहले ये भी कयास लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम के रूप में सामने आने वाले हैं। अचानक से नीतीश कुमार जी बयान देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ इस तरह के सोच रहे हैं तो इसको आप दरकिनार कर दीजिए। कहीं सेहत जो है, इस सोच में तो गड़बड़ नहीं हो गई? हाँ, हाँ, उसी सोच में गड़बड़ हुई। देखिए, है क्या कि आप कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आप कह सकते हैं कि एक मतलब भटकती आत्मा की तरह है। मतलब जो ऐसे तो राजनीति में जो भी रहते हैं सब भटकती आत्मा ही हैं, ज़्यादातर लोग कुर्सी के लिए भटकते हैं, कुर्सी के पीछे भटकते हैं। जी। और यदि कुर्सी ज़िंदगी में नहीं मिल पाती है तो फिर उनकी आत्मा भटकती है, शरीर का भटकना जब बंद हो जाता है तो। अच्छा। तो ये है। अब देखिए ये पहले तो नीतीश के साथ थे ही, उसके बाद बीच में फिर इनका नीतीश से ये हो गया भेद मतलब मतभेद हुए तो इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली रालोसपा। जी। फिर रालोसपा ने भाजपा से हाथ मिला लिया। फिर जो लोकसभा चुनाव था वो भाजपा के साथ मिलकर लड़ी इनकी पार्टी। उसके बाद ये केंद्र में मंत्री भी रहे, राज्य मंत्री रहे मानव जी, जी। संसाधन विकास में। स्मृति ईरानी के जूनियर थे। उसके बाद फिर ये जदयू में आए, मतलब फिर से बढ़त मिलाप आप कह सकते हैं नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा का हुआ। जदयू में इनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया अध्यक्ष गया। बनाया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, जो पार्टी के हिसाब से देखें तो एक महत्वपूर्ण पद है। लेकिन कहते हैं ना ये दिल मांगे मोर, तो उनको मतलब फिर लगा कि नहीं कुछ ऐसी सत मतलब मतभेद हुए तो इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली रालोसपा। जी। फिर रालोसपा ने भाजपा से हाथ मिला लिया। फिर जो लोकसभा चुनाव था वो भाजपा के साथ मिलकर लड़ी इनकी पार्टी। उसके बाद ये केंद्र में मंत्री भी रहे, राज्य मंत्री रहे मानव जी, जी। संसाधन विकास में। स्मृति ईरानी के जूनियर थे। उसके बाद फिर ये जदयू में आए, मतलब फिर से बढ़त मिलाप आप कह सकते हैं नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा का हुआ। जदयू में इनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष गया। बनाया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, जो पार्टी के हिसाब से देखें तो एक महत्वपूर्ण पद है। लेकिन कहते हैं ना ये दिल मांगे मोर, तो उनको मतलब फिर लगा कि नहीं कुछ
ऐसी मतलब कोई मंत्री पद मिलना चाहिए, तो उन्होंने इशारों में कहा कि डिप्टी सीएम बनने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब ये इशारा दिया गया, खुलकर ही दिया गया। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, तो वो भी कम शातिर नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक से ज़्यादा डिप्टी सीएम नहीं होगा। तो इस तरह से उनके दरवाजे बंद हो गए उपेंद्र कुशवाहा के। अब देखिए पूरी राजनीति समझिए, जो कुशवाहा जाति है, जिसको ऐसे कोयरी भी कहते हैं बोलचाल में, ये बिहार की एक मतलब संख्या बल के हिसाब से एक बड़ी जाति है। मतलब यादवों के बाद यदि कोई सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है संख्या बल के हिसाब से, तो वो कुशवाहा है। तो कुशवाहा नेताओं का बिहार की राजनीति से शुरू में से दखल रहा है। और नीतीश कुमार का भी जो राजनीतिक समीकरण है, लवकुश समीकरण है, वो कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश कहते हैं। तो नीतीश ने भी कुशवाहा को ये सोचकर अपने साथ जोड़ा था कि मेरा लवकुश समीकरण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब बात बनती नहीं नज़र आ रही है। अब देखिए विधानसभा चुनाव में तो अभी थोड़ा समय है, लेकिन लोकसभा चुनाव सिर्फ 13 महीने बाद है। और बिहार से 40 सीटें हैं लोकसभा की, तो एक अच्छी खासी सीटें आप कह सकते हैं, 40 सीटें हैं लोकसभा में। तो जो राम भक्तों की भी गिद्ध दृष्टि बिहार पर है, भाजपाई भी बिहार पर नज़र डाले हुए हैं। और भाजपाई लोग मतलब एक बहुत, भाजपा को आप कह सकते हैं बहुत एक शातिर पार्टी है। जहाँ वो लोग चुनाव से नहीं आ पाते हैं सत्ता में, वहाँ लोग पिछले दरवाजे से आते हैं। ये पिछला दरवाजा क्या है? वही मैं बता रहा हूँ। और वो पिछला दरवाजा जिसको वो लोग कहते हैं ऑपरेशन लोटस, लोटस यानी कमल जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है, तो वो लोग ऑपरेशन लोटस करके आते हैं। उसमें वो लोग सत्ताधारी पार्टी में तोड़ फोड़ पैदा करते हैं। जैसा भी आपने महाराष्ट्र में देखा कि शिवसेना में तोड़-फोड़ पैदा की गई, उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे को खड़ा किया गया, कुछ विधायक उसके साथ तोड़वाए गए, और ये खुल्लम-खुल्ला खरीद फरोख्त होता है। बिल्कुल विधायकों का मछली बाजार जैसा लगता है, और खुल्लम-खुल्ला उसमें करोड़ों का खेल होता है। और जितने राज्यपाल भी हैं वो सब भी इन्हीं के एजेंट हैं। तो राजभवन में 5 बजे सुबह में शपथ ग्रहण भी कराने का उत्तम प्रबंध है। फिर ये लोग चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को ले जाते हैं, होटल में, बड़े-बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में, रिज़ॉर्ट में उनको ठहराया जाता है। एक तरह से कैदी बना के रखा जाता है, वो लोग इधर-उधर निकल नहीं सकते हैं। और फिर राज्यपाल के सामने परेड होती है। मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं ये लोग। जनतंत्र में इन लोगों ने खुल्लम-खुल्ला एक माफियागिरी का तत्व ला दिया है भाजपा ने। तो ये जो है बिहार में भी ऑपरेशन लोटस जो है वो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके एजेंडा पर पहले से रहा है। मैं ये भी आपके दर्शकों को बताऊं कि आरसीपी सिंह और नीतीश के बीच भी जो टकराव हुआ, उसकी भी ये वजह ये थी कि भाजपा ने आरसीपी सिंह पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। आरसीपी सिंह को मतलब एक नीतीश के विकल्प के रूप में खड़ा किया जाने लगा था, और नीतीश कुमार को इसकी भनक मिल गई अपने सत्रों से। तो उसके बाद आरसीपी सिंह का पत्ता साफ हो गया जदयू से। तो अब उपेंद्र कुशवाहा भी वही देख रहे हैं कि कहीं ऑपरेशन लोटस के तहत मुझे भाजपा का समर्थन नहीं मिले, और फिर मैं कहीं तोड़-फोड़ करके मुख्यमंत्री ना बन जाऊँ, या फिर भाजपा से बहुत सारी सीटें झटक लूँ लोकसभा चुनाव में। तो इसी सब का ये सब तिकड़म हो रहा है। जी। सर ये एक कयास और लगाई जा रही है, लोग कह रहे हैं ऐसा कि हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं, तो वहीं से वहीं बीजेपी ज्वाइन करके हो सकता है अगले विधानसभा चुनाव के लिए या लोकसभा चुनाव के लिए, चूँकि वो पहले से भी काराकाट और हर कई जगहों से उनका जो पार्टी, उनकी पार्टी जो है सांसद रह चुके हैं, और एक मंत्रित्व काल भी गुजारा है उन्होंने। तो इस बार क्या लग रहा है कि वो बीजेपी से मुख्य चेहरा के रूप में हो सकते हैं क्या विधानसभा के लिए, मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए विधानसभा चुनाव में तो अभी थोड़ा समय है, 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके पहले तो लोकसभा चुनाव आएंगे। और लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री का फैसला होता है, मुख्यमंत्री का होता नहीं है। हाँ, कुशवाहा की ये भी हो सकता है, मतलब मंशा रही हो कि लोकसभा चुनाव में वो ज़्यादा सीटें झटक ले भाजपा से, अपने ज़्यादा कई लोगों को टिकट दिलवा दे, जिससे कि केंद्र में भी मंत्री बनने के उनके दरवाजे खुले रहें। यदि प्रदेश की राजनीति में उनकी दाल नहीं गल रही है, तो कम से कम केंद्र की राजनीति में कुछ दाल गल जाए। तो ये एक हो सकता है उनकी सोच। जी। आखिर में एक सवाल और सर कि क्या लग रहा है कि इस तरह का जो बयान हुआ नीतीश बाबू का और उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति, तो इस वजह से जब वो दिल्ली गए, तो क्या वो फिर से वो बातें रिकॉल हो गई उपेंद्र कुशवाहा को, जो 2007 में नीतीश बाबू ने इनको झटका दे के हटा दिया था, फिर इनकी वापसी हुई 2014 में। तो ये जो दरमियान है, इस दरमियान में जो खाई थी उसको पाटी गई थी, अब फिर से वो खाई दुगनी गहराई में खोदी गई है। देखिए राजनीति में क्या दोस्ती और क्या दुश्मनी, तुरंत लोग दुश्मन बन जाते हैं। वो भी पलटू राम तो पलटते ही रहते हैं, है ना।
और किसको कब पलटूरा हम छोड़ दे कोई नहीं जानता। ऐसे बिहार में लोग मजाक में कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, है ना। जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में लाया था और बाद में ये हालत हो गई थी कि फर्नांडिस साहब पटना के होटल में बैठे रहते थे, नीतीश मिलने नहीं जाते थे। शरद यादव का भी वही हाल किया गया, किसी का भी हो सकता है। तो और कभी भी ये गले भी मिल सकते हैं, तो ये गले काटने और गले मिलने का सिलसिला तो चलता रहता है, अपनी सुविधा अनुसार ये लोग बदलते रहता है। बिहार की जनता भाड़ में जाए ये सोचकर ये नेता अपनी सुविधा अनुसार गले मिलते हैं, गले काटते हैं और अपनी गोटी लाल करने में लगे रहते हैं। यही बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के लिए कोई सोच नहीं रहा है, सब अपनी कुर्सी की जुगत में है। और बिहार आज भी आज़ादी के 75 बरस बाद भी हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। ये सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है। जी चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली में हैं और क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारे में, जिस तरह से पूरी व्यवस्था दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, और फिल वक्त जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीत रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा और उनके जो शुभचिंतक है वही समझ सकते हैं। 2007 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने उन्हें झटका दिया था, उसके बाद 2013 में इन्होंने अपने आप को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। 2014 में इस स्थापना को देखकर, उपेंद्र कुशवाहा की इस स्थापना को देखकर नीतीश कुमार ने फिर से इन्हें आमंत्रण दिया और आमंत्रण के बाद जब ये यहाँ ज्वाइन किए, जदयू में इनका विलय हुआ, इनके पार्टी का, रालोसपा का, तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की बाजुओं में वो ताकत आ गई जिसके बदौलत ये फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में सबके सामने आए थे। लेकिन अब जिस तरह से देखा जा रहा है, बयानों के तीर चल रहे हैं तीर वाली पार्टी में, तो निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ जरूर है और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में कुछ न कुछ तिकड़म जरूर लगा रहे हैं। खैर, कुछ ही दिनों की बात है, बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हम भी समझेंगे, आप भी देखेंगे और हम सब कुछ आपको बताएंगे भी। बने रहें तब तक। बहुत शुक्रिया आपका।